अगर आपकी ब्राइड ने रेड लहंगा पहना है तो इसका मतलब ये नहीं कि लिपस्टिक होनी चाहिए रेड और मेकअप होना चाहिए एकदम हेवी, चटक और ड्रामेटिक। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बैलेंस का मैजिक। सो इफ यू आर डूइंग अ रेड ब्राइड, ये मेकअप ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है। अब मेकअप का फ्यूल है स्किन प्रेप। सो मेरी मॉडल का स्किन नॉर्मल है और इसीलिए मैं यहाँ पे सुरुस्की का मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन। स्किन पे सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि सारा हाइड्रेशन स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए, तभी आपका बेस अच्छे से सेट होगा। अब मैं स्किन से 1 शेड लाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम टू फेस्ड, क्योंकि ये बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है। इसे मैंने हुडा के पाउडर से सेट किया है एंड नाउ मैंने एक टेप अप्लाई किया है ताकि मेरे आई मेकअप में बहुत ही स्नैच लुक आए, शेप बहुत अच्छी आए और उसके साथ साथ हमारा टाइम भी सेव हो जाए। अब मैंने एक मीडियम ब्राउन शेड लिया है जिसे मैं पूरे क्रीज एरिया पर ब्लेंड कर रही हूँ और इसके बाद अब एक डार्केस्ट ब्राउन कलर लेकर के उसे मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे एंड आउटर क्रीज एरिया पे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग पर खास ध्यान देना है, ब्लेंडिंग अच्छी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउन के 3 शेड्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि वो तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। आपकी ब्लेंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि उन तीनों कलर्स में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजिशन दिखना चाहिए और ऐसा लगे कि दोनों शेड्स से मिलकर एक नया शेड बन रहा है। That's how your blending should be. इसके बाद एक ब्राउन पेंसिल से लाइनर लगा लेंगे और इसके बाद एक पेंसिल ब्रश लेकर के, जिससे अंडर आई डिटेलिंग करते हैं, इस ब्रश से उस लाइनर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड मेक श्योर कि आपको सिर्फ उस लाइनर की शार्प लाइन या फिर एजेस को ब्लेंड करना है, पूरा लाइनर नहीं, इससे उसका कलर पे ऑफ चला जाएगा। देन एक पेंसिल ब्रश की मदद से एक डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर उसे डैबिंग मोशन में पहले अप्लाई करेंगे। एज यू कैन सी कि मैं उसे एकदम से रब नहीं कर रही हूँ, बट मैं पहले प्रोडक्ट को सेट कर रही हूँ। मैंने जो पेंसिल से आईलाइनर लगाया था उसको स्मच किया था, अब मैं उस पर एक डार्क ब्राउन कलर का शेडो पहले डैबिंग मोशन में अप्लाई करूँगी एंड देन एप्लीकेशन करने के बाद लास्ट में उसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी शार्प लाइन या शार्प एज अगर रह गया है तो वो ब्लेंड हो जाए, ना कि मेरा पूरा प्रोडक्ट। इस तरह का स्मर्ज लाइनर लुक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है एंड मोस्ट ऑफ द ब्राइड्स इसे कैरी करना पसंद करती हैं। देन अंडर आई को जेंटली क्लीन कर लेंगे। देन इसके बाद मैं सेम स्किन टोन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम टू फेस्ड। दीज कंसीलर्स आर एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग एंड फुल कवरेज। इसके साथ ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं और बेस को ऑक्सीडाइज भी नहीं होने देते। एंड यहाँ पे मैं नार्स का लॉन्ग वियर फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, जो मैंने 2 शेड्स मिक्स करके बनाया है। दिस फाउंडेशन इज बिल्डेबल, लॉन्ग लास्टिंग एंड ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, सो इट्स बेस्ट फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। कॉन्ट्योर में यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का इन द शेड मुझे याद नहीं है, बट इसके 2 शेड्स आते हैं ना। आई एम यूजिंग द लाइटर वन। डार्क वाला आप डस्की टू मीडियम स्किन टोन पे यूज कर सकते हैं। जब भी आप कॉन्ट्योरिंग कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना है कि एकदम से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। पहले कम प्रोडक्ट लगाइए, उसको ब्लेंड करिए एंड सी अगर उसी में परफेक्ट शैडोज आ रहे हैं, फेस में डायमेंशन आ रही है, देन इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको लग रहा है कि अभी उतने शैडोज क्रिएट नहीं हुए हैं जितना आपको फेस पे चाहिए, बिकॉज हर फेस पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, देन आप प्रोडक्ट का रीएप्लीकेशन करके उसे वापस से ब्लेंड कर सकते हैं। शी ग्लैम का ब्लश यूज कर रही हूँ मैं इन द शेड लव केक। इट्स अ ब्यूटीफुल शेड और बहुत ही नेचुरल लगता है। इसके बाद मैंने अंडर आई पाउडर सेटिंग कर ली है विद हुडा पाउडर एंड अब हम सेट कर रहे हैं ब्राउज। ब्राउज के लिए मैं बहुत अलग से कोई स्पेशल प्रोडक्ट यूज नहीं करती, आई एम जस्ट यूजिंग अ डार्क ब्राउन कलर का शेडो एंड इससे अच्छे से ब्राउज को सेट करने के बाद हम स्पूली से सारे हेयर को अलाइन कर लेंगे। इससे सारे हेयर अलाइन भी हो जाते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है। लिप्स को ब्राउन पेंसिल से लाइन करके मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिपस्टिक का शेड यूज किया है, विच इज वर्सेटाइल फ्रॉम फिट मी। पीच मैंने इसीलिए लगाया बिकॉज आई डिडंट वांट टू यूज रेड एंड अगर आपको रेड नहीं लगाना है या कोई ब्राइड मना कर रही है कि मुझे रेड लिपस्टिक नहीं चाहिए, यू कैन गो फॉर न्यूड ब्राउन और पीच एज वेल। ये दोनों ही शेड बहुत ही नेचुरल लुक देते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर अ पुट टुगेदर लुक आई एम यूजिंग पीच कलर का ब्लश। आप हमेशा अपने आउटफिट के साथ तो नहीं बट अपनी लिपस्टिक के साथ अपना ब्लश मैच कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा मोनोक्रोम लुक आता है जो कि बहुत सुंदर लगता है। अंडर आई डिटेलिंग के लिए हम एग्जैक्टली वही कलर्स, वही शेड्स यूज करेंगे जो हमने आई मेकअप में यूज किए हैं। इसके बाद मस्कारा लगाएंगे। लैशेस में ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। लैशेस लगाने के बाद मस्कारा हम लगाएंगे ताकि दोनों लैशेस नेचुरल और आर्टिफिशियल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं। पूरा मेकअप डन होने के बाद मैंने फेस पे हाइलाइटर भी लगा दिया एंड यू कैन सी दिस क्लीन मेकअप लुक कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड
यहाँ पे मुझे गोल्डन बिंदी नहीं अच्छी लग रही थी, सो मैंने रेड बिंदी अप्लाई किया एंड यू कैन सी कि अब ये लग रही है हमारी क्लासिक इंडियन ब्राइड। सी हाउ ब्यूटिफुल शी इज लुकिंग। आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स भी इस बार शेयर किए हैं एंड आई होप दीज डिटेल्स वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अब जल्दी से कमेंट में बताइए कि ये लुक आपको कैसा लगा।